स्वागत है बच्चों, आपके अपने चैनल सेमेस्टर कैंपस में। आज हम पढ़ने वाले हैं मशीन लर्निंग का एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक, जिसका नाम है के नियरेस्ट नेबर, या जिसे हम शॉर्ट में KNN भी कहते हैं। ये सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम का एक हिस्सा है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ये सिंपल सा दिखने वाला एल्गोरिदम आखिर काम कैसे करता है और असल में कितना पावरफुल है। सोचिए, अगर आपको कोई नई चीज समझनी हो तो आप अपने आसपास के दोस्तों से ही तो पूछते हैं, है ना? बस KNN भी बिल्कुल ऐसे ही अपने पड़ोसियों से सीखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि KNN आखिर है क्या। फिर इसे और अच्छे से समझने के लिए फलों का एक मज़ेदार उदाहरण देखेंगे। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि हमारी रोज़ की ज़िंदगी में ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है। KNN को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक पड़ोस का जासूस मान लेना। जी हाँ, एक जासूस। जैसे कोई जासूस किसी केस को सॉल्व करने के लिए सबसे करीबी सुरागों को देखता है, ठीक वैसे ही KNN किसी नए डेटा की गुत्थी सुलझाने के लिए उसके सबसे करीबी पड़ोसियों को देखता है और उन्हीं के आधार पर अपना फैसला सुना देता है। चलिए, अब जरा इसकी किताबी परिभाषा भी समझ लेते हैं। ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम इसे पहले से डेटा देकर सिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटे बच्चे को सेब और केले की तस्वीरें दिखाकर सिखाया जाता है। और ये एक वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, जिसका काम है चीजों को ग्रुप में बांटना। ये किसी नई चीज को देखकर बताएगा कि वो किस ग्रुप का हिस्सा है, सेब वाले ग्रुप का या केला वाले ग्रुप का। और ये सब कुछ होता है के आधार पर, यानी उसके सबसे करीबी पड़ोसियों की गिनती के आधार पर। इस पूरे एल्गोरिदम के पीछे ना बस एक बहुत ही सिंपल और कॉमन सेंस वाली बात काम करती है। एक जैसी चीजें एक दूसरे के करीब होती हैं। मतलब अगर कोई नया डेटा पॉइंट किसी खास ग्रुप के बहुत पास है तो ज्यादातर चांस यही है कि वो उसी ग्रुप का हिस्सा होगा। बस यही एक लाइन KNN की आत्मा है, इसका मूल मंत्र है। चलिए इस थ्योरी को एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम फिट हो जाए। मान लीजिए हमारे पास कुछ फल हैं और एक नया अनजान फल आ जाता है जिसकी हमें पहचान करनी है। तो देखिए, हमारे पास कुछ सेब और केलों का डेटा पहले से मौजूद है। हमें पता है कि उनका रंग क्या है और वजन कितना है। अब अचानक एक नया फल आता है। ये लाल रंग का है और इसका वजन 155 ग्राम है। अब मुश्किल ये है कि हमें ये नहीं पता कि ये है क्या, सेब है या केला। तो असली सवाल यही है कि इस रहस्यमय फल का पता कैसे लगाया जाए। क्या ये सेब है या केला? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे जासूस यानी KN की, जो इस पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमारा ये जासूस एल्गोरिदम इस फल के रहस्य को सुलझाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाता है। ये प्रोसेस बहुत ही लॉजिकल और आसान है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा है। पहला स्टेप, हम K की एक वैल्यू चुनते हैं। मान लीजिए हमने K = 3 चुना। इसका मतलब है कि हम 3 सबसे करीबी पड़ोसियों की राय लेंगे। दूसरा, एल्गोरिदम के पास पहले से ही सारे सेब और केलों का डेटा मौजूद है। तीसरा, वो हमारे नए 155 ग्राम के लाल फल से पुराने हर एक फल की दूरी नापता है। चौथा, दूरी के हिसाब से वो 3 सबसे करीबी पड़ोसियों को चुन लेता है। पांचवा, वो देखता है कि ये पड़ोसी कौन है, सेब है या केले। और आखिरी छठा स्टेप, मेजॉरिटी वोट यानी बहुमत का फैसला। जिस टीम में ज्यादा लोग होंगे वही टीम जीत जाएगी। और ये देखिए नतीजा, जब हमने K = 3 लिया तो सबसे करीबी पड़ोसियों में निकले 2 सेब और 1 केला। अब बताइए बहुमत किसका है? जाहिर है सेब का। 2 वोट सेब को और सिर्फ 1 वोट केले को। तो एल्गोरिदम ने फैसला सुना दिया कि हमारा नया फल एक सेब है। देखा आपने कितनी आसानी से ये राज खुल गया। चलो इस टॉपिक का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। KNN में सबसे पहले हम K की वैल्यू चुनते हैं, फिर नए डेटा पॉइंट की दूरी सभी पुराने पॉइंट से निकालते हैं, K सबसे करीबी पड़ोसियों को चुनते हैं और आखिर में मेजॉरिटी वोट के आधार पर फैसला करते हैं। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि KNN काम कैसे करता है, तो अगला सवाल ये है कि भाई इसका इस्तेमाल करें ही क्यों? इसके ऐसे क्या फायदे हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं? चलिए जानते हैं। KNN का सबसे बड़ा फायदा है इसकी सादगी। इसे समझना और इस्तेमाल करना बहुत आसान है।
इसे कोई खास ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती, इसीलिए इसे मजाक में लेजी लर्नर यानी आलसी सीखने वाला भी कहते हैं। ये बस डेटा को याद कर लेता है और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करता है। छोटे डेटा सेट पर ये बहुत अच्छा काम करता है। ये काफ़ी लचीला भी है और अगर कोई नया डेटा आता है तो ये आसानी से उसे अपना लेता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अभी तक समझ आ रहा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो केएनएन के फायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं। हमें इसकी कमियों के बारे में भी पता होना चाहिए ताकि हम ये समझ सकें कि इसे कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। जब डेटा बहुत ज़्यादा हो, मतलब लाखों में, तो केएनएन बहुत धीमा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे हर नए पॉइंट की तुलना हर एक पुराने पॉइंट से करनी पड़ती है, जिसमें बहुत टाइम लगता है। इसे मेमोरी भी बहुत चाहिए क्योंकि इसे पूरा का पूरा डेटा याद रखना पड़ता है। अगर डेटा में कोई फालतू जानकारी है तो ये आसानी से कंफ्यूज हो सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती है के की सही वैल्यू चुनना। अगर के की वैल्यू गलत चुन ली तो सारे नतीजे उल्टे पुल्टे हो सकते हैं। तो इतनी सारी थ्योरी और फायदे नुकसान के बाद चलिए अब ये देखते हैं कि ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। असल जिंदगी में, हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में केएनएन कहाँ इस्तेमाल होता है, आपको जानकर हैरानी होगी। इसका एक क्लासिक इस्तेमाल है हैंडराइटिंग को पहचानने में, जैसे पोस्ट ऑफिस में हाथ से लिखे पिन कोड को ऑटोमेटिकली पढ़ना। पर जो सबसे मजेदार उदाहरण है वो है रिकमेंडेशन सिस्टम। जी हाँ, आपका नेटफ्लिक्स या अमेज़न, वो ये अंदाजा लगाने के लिए केएनएन जैसे ही लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं कि आपको अगली कौन सी फिल्म या कौन सा प्रोडक्ट पसंद आएगा। वो देखते हैं कि आपके जैसे टेस्ट वाले लोग यानी आपके पड़ोसी क्या पसंद कर रहे हैं और उसी के आधार पर आपको चीजें रेकमेंड करते हैं। और चलिए इस चर्चा को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर कोई एल्गोरिदम अपने पड़ोसियों से सीखता है, उनकी नकल करता है, तो ये कितना ज़रूरी हो जाता है कि उसका पड़ोस अच्छा हो। मतलब हमारा शुरुआती डेटा कितना सही और बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। ये सवाल हमें डेटा की क्वालिटी की अहमियत बताता है, क्योंकि कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल उतना ही अच्छा हो सकता है जितना अच्छा उसका डेटा हो। इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल लर्न पंजाब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।